नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। मेरे स्टार्टअप स्ट्रगल के रिलेटेड एक और अपडेट है। मंडे यानी फरवरी 5 तारीख को मैं पीएमओ पोर्टल पर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के बुरा बर्ताव के रिगार्डिंग एक ऑनलाइन कंप्लेंट को दाखिल किया था। मैं इसको अब लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था और इसके रिगार्डिंग मुझे तो कोई कॉल या मैसेज ईमेल नहीं आया। कंप्लेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एक कंफर्मेशन ईमेल और एक मैसेज आया था और मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन मैं जो कंप्लेंट को उधर ऑनलाइन में सबमिट किया था ना, सेम कंप्लेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गया है आज। और जाने के बाद मैनेजर ने आज मुझे कॉल किया था 1 घंटे पहले। मैं कॉल लिस्ट पर दिखाता हूँ और उन्होंने कहा कि आपने मेरे ऊपर पीएमओ पर एक कंप्लेंट दाखिल किया है, इसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ, बैंक को आ जाइए। फिर मैंने उसको बोला मैं आता हूँ कहाँ, और वो मेरे से आर्ग्यू कर रहा था कि क्यों कंप्लेंट किया, मैं किधर ऐसा कहा था वैसा कहा था, मैं क्यों नहीं बोलूँ, ऐसा बहुत बहुत कुछ बोल रहा था। लेकिन मैंने कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है और सिंपैथी गेन भी नहीं करना है। एक्चुअली अब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मीडिया का काम है, टीवी चैनल्स का, न्यूज़पेपर्स का काम है एक्चुअली, और हायर ऑफिसर्स का काम है। लेकिन वो तो कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं खुद जर्नलिज्म कर रहा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन पर कुछ बात नहीं किया। मैं बोला कि इधर से 27 किलोमीटर होता है बैंक का ब्रांच और आने में मुझे 1-2 घंटा लगता है। इसलिए मैं कहा कि 4 बजे मैं डायरेक्टली आपके ब्रांच को आके ऑफिस में आपको मिलूँगा। अब तो टाइम 3 बजने के लिए आया है, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास टाइम। मैं तो सीधा बैंक को अब जाऊंगा, उनको मिलूंगा और उनकी तरफ से क्या अपडेट आता है देखेंगे। आई होप अच्छा अपडेट आना चाहिए और मुझे लोन मिलना चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, जाके आने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम इसमें है, मोबाइल नंबर मेरा है। हाँ, पहला मैं उस दिन इधर ही आया था, इधर और एक बंदे बैठे थे। आपको एग्जैक्टली योनो एसबीआई का कुछ रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे थे। फिर मैं इधर आते ही आपको बोला कि 5 लाख मुद्रा लोन के लिए मेरे स्टार्टअप के लिए अप्लाई करना है। तब आपके मुंह से यही शब्द आया, तो मुझे तो यही सुना। क्या क्या शब्द आया? आपका सेल स्टार्टअप है, वो गांव में कैसा होता है अनंतपुर। आपने भी तीन बार मुझे पूछा। मैं 3 बार भी पहले मैं जिस सीट पे बैठा हूँ, मेरा काम है बैंक के लिए काम करना। ठीक है, मैं सोशल सर्विस तो नहीं दे रहा। सोशल सर्विस मतलब हेल्प तो करना है मुझे। जिसका स्टार्टअप है, जिसको फंड्स का ज़रूरत है, उसको तो लोन देना है मुझे। मगर लोन देने से पहले मुझे बैंक का भी सोचना है। अगर बैंक किसी को लोन दे रहा है तो वो बंदा कैसा है, उसके क्राइटेरिया वगैरह वगैरह पूरा देखना है। तो मैंने उस दिन आपको ये तो नहीं बोला कि यार आपकी कंपनी शेल कंपनी है, मेरे को पक्का याद है, क्योंकि मैं किसी भी कस्टमर को ऐसे बिहेव नहीं करता। कोई भी रहने दीजिए सर, कोई भी एविडेंस रहने दीजिए। मैं ये वर्ड किसी भी एप्लीकेंट पे यूज़ नहीं करता जब तक मैं वेरीफाई नहीं करता। ये तो आपका बिजनेस लोन है। पर्सनल लोन के लिए भी मैं पहले डॉक्यूमेंट लेता हूँ, सिस्टम में डायरेक्ट डालता हूँ, मैं खुद भी नहीं चेक करता, डायरेक्ट सिस्टम में डालता हूँ। सिस्टम में ओके हो गया तो लोन प्रोसीड करता हूँ, नहीं हो गया तो विथ रीज़न मैं देता हूँ, ये रीज़न है इसलिए नहीं हुआ। मैं पहला और लास्ट ये तो वापस नहीं लूँगा सर, मैं बता देता हूँ। आप लोन सैंक्शन कर दीजिए, नहीं दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए मैं स्टैंड बाय हूँ। आपका चॉइस है, आप जो कुछ भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, आपका चॉइस है, वो ये नहीं है। मगर मैं पहले भी आपको फर्स्ट सेंटेंस ये यूज़ किया, यू हैव ऑल द राइट्स, यू डोंट हैव राइट टू डिफेम एनीवन। यस, ये सही था। उस दिन भी शुरुआत में ही आपने टालने की कोशिश किया है सर। अभी मेरे पास उस दिन ओपन नहीं हो रहा था। इसमें क्या रहता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स रहता है, ये साइट पे डायरेक्ट आता है। कभी सर्वर नहीं है तो यहाँ पे देखिए मुद्रा लो, ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये डायरेक्टली सिस्टम में आता है। क्यों आपको नेक्स्ट डे बोल रहा था ये साइट ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नहीं था, ये साइट ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला। ये साइट में गया तो हमको, ये एक्चुअली बैंक का ऑफिशियल साइट नहीं है, ये हमारा स्टाफ ने ही ये साइट बनाया। उसमें पूरे सर्कुलर्स रहते हैं, पूरे फॉर्मेट्स रहते हैं। कोई भी लोन हमको चाहिए, अभी ये मुद्रा लोन हो गया, कोई भी पर्सनल लोन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स में चाहिए पर्सनल। ये है, आप क्या करना है वो तो दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेनेशन लेटर आ रहा है, उसके लिए तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना है।
उसके ये नहीं है। आपके लिए मैं एक बार मिला होगा, लेकिन 5 साल से मैं इधर लिए कर रहा हूँ सर। तो 5 साल हर दिन का मेरे रखता 5 हूँ, साल में आप एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं उधर किया। वर्डिंग्स नहीं है वो सर। मेरी गलती नहीं है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग तो मुझे अभी भी याद है सर। पहला मैं इधर आते ही सर, मैं आपको बैठ के बात नहीं शुरू किया था, आते ही बात शुरू किया था। सर मेरे को पता है, मैं आपको ही नहीं, मैं किसी भी बंदे को नहीं बोलता हूँ कि शेल कंपनी क्यों यूज़ करूँ मैं शेल कंपनी। यार ज़रूरत ही क्या है, जब मैं वेरीफाई नहीं किया तो मुझे जज करने का राइट ही नहीं है ना। अब मेरे सामने इनको मिसगाइड किया ना। इसको अब ये 2 बंदे आए थे ना, अब हाँ, उनको आप ठीक ठीक से बता सकते थे ना। ठीक ठीक से ही बताया ना मैंने। वो आप क्या कर रहे हैं, पहला अकाउंट खुलवा रहे हैं, हाँ, आप उनको ठीक से सब बता दीजिए ना। PMEGP कैसा होता है कि एक बार खोल दिया तो नहीं होता, फिर PMEGP नहीं अप्लाई कर रहे हैं। फिर किस में PMEGP के लिए डायरेक्ट आता है, उसके लिए करंट अकाउंट का जरूरत नहीं है। वो PMEGP साइट में अप्लाई करना होता है, साइट से हमारे पास डायरेक्ट लोन आ जाता है, एप्लीकेशन आता है, फिर हम इनको अप्रोच करते हैं, फिर ये हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद हम लोन सैंक्शन करते हैं, उसके बाद इनका ट्रेनिंग होता है PMEGP के बाद। ट्रेनिंग होने के बाद हम लोन देते हैं, उसके बाद बिजनेस चालू होने के बाद इनका हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना होता है कि इन्होंने लोन लिया है। उसके बाद इनका सब्सिडी प्रोसेस होता है, वो गवर्नमेंट से सब्सिडी आता है। सब्सिडी आने के बाद हमारे पास 3 साल तक वो सब्सिडी रहता है। उसके बाद ये उनका डिसीजन लोन कंटिन्यू करना या क्लोज करना, उसके बाद वो क्लोज कर सकते हैं, लोन भी क्लोज कर सकते हैं और सब्सिडी भी ले सकते हैं। ऐसा है, PMEGP नहीं मांग रहे थे। नहीं, एक बार अकाउंट खुल गया तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड बंदा हो गया। PMEGP पर सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए देते। आप बोल सकते थे ना, आप PMEGP पे अप्लाई कर दो भाई। मैंने PMEGP का उनको पूछा ही नहीं ना, उन्होंने पूछा ही नहीं मुझे PMEGP। वो गाइड करने का आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक स्कीम है उसमें अप्लाई कर दो। आप अवॉइड, उस दिन मुझे अच्छे से याद है सर, आप मुझे अवॉइड करने की कोशिश किया है सर, शुरुआत में अवॉइड करने की कोशिश किया है सर। बोलता हूँ, मैंने बोला आपको कि कल आ जाइए, और मैंने फर्स्ट सेंटेंस आप बोलने से पहले मैंने बोला कि आपने इंसिस्ट करने के बाद मैंने फॉर्म दिया। आप बोलने से पहले मैंने बोला कि आपने इंसिस्ट करने के बाद कल आपको इधर ही रहते, कल आने के लिए आपको आसान होता है, लेकिन मैं उधर से आने के लिए 2-3 घंटा लगता है, पैसा खर्च होता है, टाइम वेस्ट होता है। आपको एग्री किया, मैं डिनाई नहीं किया, मैंने अभी भी एग्री किया कि मैंने बोला कल आने के लिए, और क्यों बोला वो भी मैंने आपको दिखाया, वो साइट भी आपको दिखाया। वो साइट इंटरनेट से कनेक्ट होता है कैसे? नहीं, हमारा इंटरनेट, मैंने वही बोला, इंटरनेट, उसको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है और बैंक के सर्वर के भी जरूरत नहीं। सर्वर का जरूरत है, अकाउंट डिसीजन ये आरटीओ से जाता है सर। हां, ठीक, करंट अकाउंट ओपन करो। संजय सर भी ट्राई करने से आलू नहीं। संजय सर ने बोला ठीक है सर, मैं पूरा प्रोसेस के साथ ही सबमिट करता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, जब भी हम कुछ मदद के लिए हायर अथॉरिटीज़ से ऐसा कंप्लेंट करके मदद लेते हैं ना, हम जिनके ऊपर कंप्लेंट लिए होते हैं ना, उनके पास ही हमारा काम रहता है। और जो हायर अथॉरिटी होते हैं ना, हमारा काम करके देने का जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन इधर तो क्या हो रहा है, इनके ऊपर ही मैं कंप्लेंट दिया हूँ और कंप्लेंट का पूरा लेटर इनके पास ही आया है। और मैं उसमें कंप्लेंट लेटर में स्पष्ट तरीके से बताया था। एक्चुअली उन्होंने मुझे उस दिन, मैं अंदर जाते ही मैं समझाया ना 5 लाख का मुद्रा लोन चाहिए, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि शेल कंपनी है, इधर कौन गांव में स्टार्टअप खोलता है, इधर कौन करता है ऐसा, अतनी जैसे और सिटी छोड़ के इधर ही कोई नहीं करता, और आप टोटल एक छोटा गांव पर गए हो, उधर कैसा हो सकता है, उन्होंने बोला है। लेकिन अब वो मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला और किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं। और उसी दिन, जिस दिन मैं मुद्रा लोन बोला ना 5 लाख का, उसी दिन बोला है कि अप्लाई मत करो, हम देते ही नहीं, SBI वाले देते ही नहीं है, इन्होंने खुद बोला है। और अब बोलता है कि नहीं, मैं उसी दिन उनको बोला था कि ऑनलाइन में इनका एप्लीकेशन डालने का पोर्टल भी टोटल खुलता नहीं है, बंद है, उसका रिगार्डिंग भी नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि ये सब चलता है लेकिन हम देते ही नहीं हैं, बोला था। लेकिन अब जो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला और ऐसा बोलता भी नहीं, मैं किसी के लिए भी नहीं बोला। फिर ये किसी मुझे बोला नहीं होता तो मुझे लोन मिल जाना चाहिए था, मैं सबमिट कर लेना चाहिए था, आगे का मुझे ठीक से गाइड करना चाहिए था, यही चीज़ है। और इतना इतना लेके और मैं दूंगा, प्रोसेस करूंगा। और उसमें और क्या हो गया है कि 5 साल में मेरे साथ जो हुआ था ना, वो सब मैं उत्तर लिखने की कोशिश किया था, लेकिन उधर तो वर्ड लिमिट है 2000 वर्ड्स का। और इसकी वजह से पुराना मैनेजर जो बताया था ना, मैं उसको भी रखा था, लेकिन उसका नाम और नंबर उधर से उड़ गया है, सिर्फ इनका अब प्रेजेंट जो है ना इनका है। लेकिन वो तो सब SBI मैनेजर आ गए तो सब आ ही गए ना। इसके इतना सब होने के बाद एक बंदा मिडिल क्लास फैमिली से आके
जवानी में इतना स्ट्रगल करके दिन रात मेहनत करके आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी कैसे लोन दे से इनको, इसके बारे पर बात होना चाहिए। लेकिन क्यों किया इसके बारे में बात हो रहा है। और हाँ, पुराना मैनेजर का गलती है, उनका गलती है, इनका गलती है। वो गलती किया है तो तुम ठीक कर लो ना भाई, पुराना वाला जो किया है आप ठीक कर लो, आप तो देख के अच्छा इंसान बनो ना। लेकिन कन्वर्सेशन के बाद मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि वो इसमें मैं जो भी अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूंगा, कुछ भी सब डॉक्यूमेंट फाइल बना के दूंगा ना, उसमें कुछ कमियां निकालेंगे और आप ही एलिजिबल नहीं हो, ऐसा बोल के पहला मैनेजर जो किया था ना काम पहला वाला, ये भी ऐसा ही कर सकता है मुझे तो लगता है। और एक क्या है कि मैं इसमें 3 लाख का इक्विपमेंट परचेस करना चाहता हूँ, डिजिटल बोर्ड और 4K कैमरा, लैपटॉप, और इन सब तीनों प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज़ के बीच में मैं यदि इसे ऑफलाइन में परचेस करना चाहता है तो इधर मेरे आसपास बेंगलुरु हमारा कैपिटल सिटी है, वो 680 किलोमीटर है, मतलब हमारा ऑफिस से लिए तो लगभग एक 700 किलोमीटर है। और इधर मुंबई जाना चाहते हैं तो 450 तक है। और इधर डिजिटल बोर्ड के लिए और बाकी ऐसा एडवांस्ड एक्सेसरीज़ के लिए कोई भी सेलर नहीं है इधर। ठीक से इधर एक कंप्यूटर लाया तो ठीक नहीं होता, इसके लिए हमको सांगली 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, नहीं तो पुणे को जाना पड़ता है। फिर मैं उधर पुणे मुंबई में परचेस करके इधर तक उनको लेके आता हूँ तो उनका डिलीवरी चार्जेस ही 20,000 के ऊपर जाता है। ऐसे हमारा सब एक्सेसरीज़ के पीछे 70-80 हज़ार ज़्यादा जा रहा है। मैं इसी को ही सब चीज़ों को अमेजन में परचेस करता हूँ तो कि मेरा 70-80 हज़ार बचता है। और इसके रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ सोल्यूशन है तो दो भाई, मैं अमेजन बिजनेस अकाउंट से कोटेशन लूँगा और वही कोटेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। कुछ हो सकता है क्या देखिए, आप भी पेमेंट कर दीजिए मेरे बिहाफ। नहीं तो वो बोलते हैं कि नहीं अमेजन का ही चाहिए भाई, RTGS चाहिए, अमेजन का ही अकाउंट चाहिए, ऐसा नहीं दे सकते। मतलब एक जितना कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हैं ना हमारा ज़िंदगी को, ये कैसे बोलते हैं ना, वही हमको जो चाहिए वो सुनते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमको अब गुलाब जामुन खाने हैं, लेकिन ये नहीं है, ये शक्कर ही देंगे हमको, गुलाब जामुन में क्या है ऐसा बोलेंगे। मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इधर कंप्लेंट किया हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। मैं वीडियो भी मैं इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। 2 घंटा बात करने के बाद भी यही है। ठीक है भाई, मानते हैं हमारा भी कुछ गलती होते रहते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन बताओ ना, तुमसे ये गलती है भाई, ये ठीक करके आओ, तब तक हम नहीं देंगे। फीडबैक ही नहीं देते हो, सिर्फ अपना मनमर्जी चलाते हो। ये तो है, मैं कुछ आपको ज़्यादा इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर सकता। और अब इन्होंने और एक चीज़ बताया कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, मैनेजर के हाथ में फाइल एक्सेप्टेंस का कुछ अथॉरिटी नहीं है। हम जो इनको देते हैं ना, ये ऊपर बेचते हैं बोल रहे हैं, SBI को ही टॉप पर बेचते हैं और लोन का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टॉप से आता है, उन्होंने कहा है। ये सच है क्या नहीं मुझे पता नहीं, इसके रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये इधर अप्लाई किया तो भी उधर टॉप तक जाता है, उधर से वेरीफाई होके आता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। इन्होंने तो अब बोला है भाई, एक लेटर देने के लिए बोला है। मैं ऐसा नहीं कहा हूँ, ये सही है और मैं गलत हूँ, इस तरह लिख के एक लेटर देने के लिए बोला है। और मेरा काम होने वाला है ना, मैं इसलिए टेम्प्रेरी हूँ बोला हूँ। और इसके साथ सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक और बार बना के और सारे डॉक्यूमेंट्स को भी एक और बार प्रिपेयर करके एक फ़ाइल बना के देने के लिए बोले। लेकिन ये बोल रहे थे कि आज ही मुझे लेटर दो, ऊपर से मुझे प्रेशर है, सब लोग ऑफिसर्स पूछ रहे हैं और कल तक मुझे डेडलाइन है, तब तक सबमिट करना चाहिए। मैं तो बोला जिस दिन मैं सब कोटेशंस सब और एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी होगा उसी दिन दूंगा, तब तक तो नहीं दूंगा। क्योंकि ऐसा ही है, हम जिसके पास काम है ना उसके ऊपर ही कंप्लेंट डाला है तो वो तो हमारा काम नहीं करेगा, वो तो नाराज़ होगा। ये सिंपल एक साइकोलॉजी है दोस्तों, जो होता है। मैं तो मोदी जी के ऊपर ही एक भरोसा रख के उनको कंप्लेंट किया था। ये है, देख लीजिए, मोदी जी के नाम पर ही मुद्रा लोन का इतना ब्रांडिंग है। और दिलवाते हैं क्या नहीं देखेंगे। मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता हूँ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनवाता हूँ, और उन सारे चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा। इधर हमारे सिटी में तो कोई प्रोफेशनल नहीं है, CA CS वगैरह नहीं है, इधर मिलते नहीं हैं। फिर मैं इसके लिए पुणे से नहीं तो बेंगलोर से प्रोफेशनल, फुल्ली प्रोफेशनल जो है उनको एक्सपीरियंस है, उनको अप्रोच करूँगा, उनसे बनवाऊँगा और बनवाने के बाद इनको दूँगा। इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगता है और उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आपको दूँगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, फिर मिलेंगे।